भगवत गीता का एक श्लोक है, यद्यचरति श्रेष्ठः सतत देवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यानी समाज के श्रेष्ठ लोग जैसे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, पूरा समाज उसका अनुवर्तन करता है, उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ता है। तो ऐसे गुणीजनों की इस गोष्ठी में मेरे को ऐसा सौभाग्य बना कि मैं आप सबके बीच में अपना विषय रख सकूं, प्रस्तुत कर सकूं, तो ये निश्चित तौर पर गर्व की ही बात है। आदरणीय दयानंद जी ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा का विस्तार से आपके साथ विषय साझा किया। तो संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है उसके 3 वैशिष्ट्य हैं: अनवरत चलना, अखंड कार्य और निरंतर आगे बढ़ना। और संघ का वैशिष्ट्य यही है कि हमने मूल को ना छोड़ करके उसके साथ आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बना करके रखी कि जैसे जैसे जब जब आवश्यकता बनी उसके अंदर हम नई बातें जोड़ते चले गए। और उसके कारण कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जो बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं वो कई बार इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि संघ बदल रहा है। और ये सत्यता भी है कि संघ बदल रहा है, क्योंकि कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज जब समय अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलता है तो फिर वो बहुत पीछे छूट जाता है। और यही बड़ा कारण है कि अपना ये जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष के बाद भी अपने चरम पर है, उत्कृष्टता के चरम पर है और आगे बढ़ रहा है। और आप यूं समझ सकते हैं कि अभी अपनी जवानी के प्रारंभिक चरण पर है। आप सभी के सामने एक विषय आया कि संघ का जो उद्भव हुआ वो हिंदू समाज को जोड़ने की दृष्टि से हुआ था। तो मेरे को एक विषय ध्यान में आया कि आज के संदर्भ में, क्योंकि संघ तो 1925 में शुरू हुआ, आज के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदू कौन और हिंदू कौन, उसके आगे अगर देखते हैं तो अपना समाज में हम सामान्यता बहुलता नहीं है, लेकिन तो भी हिंदू समाज को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। अब मन में प्रश्न आता है कि 4 हिस्से क्या हो सकते हैं। तो एक वर्ग वो है जो गर्व से कहता है हम हिंदू हैं। मैं यहां पर किसी का ना तो आकलन कर रहा हूं, ना मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष करना चाहता हूं, केवल एक विषय आपके साथ साझा कर रहा हूं, उसको आप अपने तरीके से उसका आकलन करिएगा। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक और वर्ग है वो कहता है ठीक है हम हिंदू हैं, इसमें गर्व करने की क्या बात है, मैं जन्म से हिंदू हूं तो हूं, पर्याप्त है उतना। इसके आगे एक और वर्ग है, वो वर्ग कहता है कि भाई मैं हिंदू हूं लेकिन घर के अंदर हिंदू हूं, मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। बाहर वो सेक्युलरता का जो एक आवरण ओढ़ करके बाहर निकलता है, वो अपने आप को हिंदू कहलाने में ना तो गर्व करता है ना उसकी चर्चा करना चाहता है। वो केवल ये कहता है कि हाँ ठीक है, मैं घर में मेरी अपनी पूजा पद्धति, अपना एक जीवन आचरण का एक तरीका है, उसके आगे कुछ नहीं। ये 3 वर्ग हैं जो प्रमाणिक हैं। अब इसके बाद एक चौथा वर्ग भी है, वो ऐसा वर्ग है जो किसी कारण से बहुत समय पहले कहीं शायद छिटक गया था, शायद काल परिस्थितियों के कारण से, कुछ भी ऐसा कारण रहा, लेकिन सत्यता तो ये भी है कि वो भी हिंदू ही है। एक ना एक दिन वो भी इस मुख्य धारा से जुड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब हम किस प्रकार के हिंदू हैं, हम अपना आकलन स्वयं करेंगे। हम अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं, हम छुप करके वाले हिंदू हैं या किस प्रकार के हिंदू। अब संघ की यात्रा प्रारंभ हुई 1925 में, तो उसके बाद 100 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद आगे बढ़े तो 101वें वर्ष में इस समय पर संघ चल रहा है। तो उसका समाज पर क्या प्रभाव आया। तो जैसा आदरणीय दयानंद जी ने आपको ध्यान में कराया, हम सबको ध्यान में कराया, तो एक समाज के अंदर परिवर्तन, अपने आप को हिंदू बोलने का गर्व,
और उस सब के साथ आगे बढ़ करके व्यवस्था परिवर्तन, और जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनता है। लंबे संघर्ष के बाद 370 हटती है। और ऐसे बहुत ही कारण, बहुत से विषय जो है हम सबके ध्यान में होंगे ही। मैं केवल संकेत रूप में एक दो विषय की ओर आपका ध्यान करा रहा हूं। अब जब व्यवस्था परिवर्तन हो गई, हमारे मन में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने जीवन आचरण के प्रति एक गर्व का भाव उत्पन्न हुआ, तो उसके साथ एक और विषय ध्यान में आया कि हमारे साथ हमारा एक स्व का भाव भी जुड़ा है। स्वभाषा, स्वभोजन, अपने भारतीय परंपराओं के वस्त्र पहनना, तो भाषा, भोजन, भूषा, अपने यहाँ के जो स्मारक हैं उनके प्रति मन के अंदर एक उत्कृष्ट होने का भाव, उनके बारे में चर्चा कर उसके प्रति गर्व होने का भाव, ये एक बहुत आवश्यक भाव है जो हमारे सबके मन में होना ही चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक पुस्तिका पढ़ रहा था, उसके अंदर जो वक्ता, जो लेखक है, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। उन्होंने कहा कि मैं एक गोष्ठी में गया, वहां पर बाहरी जो हमारा आभा मंडल है, यानी किसी चांद से या किसी ऑर्बिट से भारत धरती का एक चित्र खींचा गया था, और उसमें बहुत अच्छे चित्र था और सारी चीजें बहुत साफ सुथरी दिख रही थी, और जो लोग देख रहे थे उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने भी देखा, यानी उस लेखक ने कहा कि मैंने भी देखा, मेरे को भी अच्छा लगा। मैंने उसके बारे में थोड़ी सी विषय निकाला, जानकारी एकत्र करी, तो सब कह रहे हैं अरे वाह, देखो कितना एक एक बिंदु कितना सटीक, कितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कलर्स कितने अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत सुंदर है, गजब है भाई। तो ये किसने खींचा? तो उन्होंने कहा कि किसी जर्मनी के कोई पत्रकार हैं, उन्होंने ये चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया। अरे वाह, जर्मनी की जो टेक्निक है अपने आप में गजब है। बोले मैंने उसमें सबसे एक साझा किया कि भैया आपकी जानकारी के लिए ये भारत के द्वारा प्रक्षेपित जो यान है उससे खींचा गया है। अब लोगों के भाव बदल गए। अरे भारत के पास भी ऐसी टेक्निक उपलब्ध है क्या? ये भाव बदलने की जरूरत है। हमारे मन के अंदर हम अपनी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर बड़ी जल्दी प्रश्न चिन्ह करने लगते हैं। हमें गर्व का भाव नहीं आता, हमें ऐसा लगता है दूसरों के पास बहुत कुछ है। और उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? हमें लंबे वर्षों तक ये सिखाया गया कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो उसके बाद देश का विकास शुरू हुआ। तो क्या है कि जब हम एक प्रश्न मन में आता है कि क्या कभी किसी ने सुना है, कभी किसी ने सोचा है कि कुछ लोग हैं, कुछ गरीब बस्तियों को जाकर के, समृद्ध परिवार थे और गरीब बस्तियों को जाके लूट के आ गए? कभी सुना है क्या? लूटपाट कहां होगी? जहां समृद्ध जन रहते होंगे। तो ये अंग्रेज यहाँ पे क्या करने आए थे भाई? ये हमें अमीर बनाने के लिए आए थे। ये कुछ लोगों ने हमारे मन के अंदर एक भाव पैदा कर दिया और हम उस भाव के साथ बहते चले जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो इस भाव को अपने मन के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उकेरना पड़ेगा कि ये राष्ट्र, ये देश, ये धरती माता, ये पूजनीय है, ये सदा से सोने की चिड़िया थी, आज भी है और आगे भी बनेगी, और ये देश विश्व गुरु बन करके रहेगा। ये सत्यता है और हम सबके आंखों के सामने ये बनेगा और हम सबके प्रयासों से ऐसा बनेगा, ऐसा मन में विश्वास है।